तमिलनाडु के एक मंदिर की पार्किंग में चोरी हुई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें मंदिर का एक सिक्योरिटी गार्ड भी था। 27 साल उम्र थी। नाम था अजीत कुमार। पूछताछ के बाद अजीत की मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि अजीत को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया। दूसरी ओर पुलिस ने यह दावा किया कि हिरासत से भागने की कोशिश करते समय उसे मिर्गी का दौरा पड़ा। अब मृतक अजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। इंडिया टुडे से जुड़े प्रमोद माधव की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि अजीत को बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई। चोटों की गंभीरता से ये पता चलता है कि उन्हें बार बार पीटा गया। हार्ट और लिवर जैसे इंटरनल ऑर्गन्स पर भी चोट पहुंची है। रिपोर्ट्स में इस ओर इशारा किया गया कि इस तरह की चोटें लंबे समय तक और जानबूझकर किए गए शारीरिक शोषण के दौरान ही देखने को मिलती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शव परीक्षण में 44 चोटें दर्ज की गई हैं। साथ ही मांसपेशियों में गहरी चोटें, ब्रेन से ब्लीडिंग और शरीर पर चोटें भी पाई गई हैं। ये चोटें लाठी, डंडों या रॉड जैसी किसी वस्तु का इस्तेमाल करके की गई हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इसी यातना की वजह से अजीत की मौत हुई है। ये तो हुई अजीत की मौत की वजह। अब आपको ये पूरा मामला बता देते हैं। अजीत कुमार तिरप्पुवनम के पास मदापुरम भद्रा काली अम्मन मंदिर में अस्थायी गार्ड के रूप में काम करते थे। उन्हें शनिवार यानी 28 जून को चोरी के मामले में हिरासत में लिया गया। दरअसल मदुरई की एक महिला श्रद्धालु ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें यह कहा था कि जब शिकायतकर्ता ने यानी उस महिला ने अजीत कुमार से गाड़ी पार्क करने के लिए कहा तो उसकी कार के अंदर रखे 80 ग्राम से ज़्यादा के सोने के गहने गायब हो गए। महिला ने बताया कि वो शारीरिक अक्षमता की वजह से अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए उसने अजीत की मदद मांगी थी। चूंकि अजीत गाड़ी चलाना नहीं जानता था, इसलिए उसने कथित तौर पर कार को हटाने के लिए किसी और की मदद मांगी। महिला का दावा है कि अजीत ने 1 घंटे बाद कार की चाबियां उन्हें लौटा दी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पुलिस ने अजीत कुमार से पूछताछ की और उसे छोड़ दिया। पुलिस का दावा है कि दोबारा पूछताछ के दौरान अजीत ने बेचैनी की शिकायत की, फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर अजीत के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसे हिरासत में प्रताड़ित किया गया। उसके छोटे भाई बी नवीन कुमार ने यह दावा किया है कि पुलिस उसे भी अपने साथ ले गई थी। इस दौरान उसे और अजीत दोनों को बांधकर पिटाई की गई थी थाने में। हेड कांस्टेबल कन्नन की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में दावा किया गया है कि जब अजीत पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ा। पुलिस ने यह दावा किया कि पूछताछ के दौरान अजीत ने कथित तौर पर कई नाम बताए थे, लेकिन आखिरकार उसने खुद ही आभूषण चुराने की बात कबूल कर ली। अजीत को उसी जगह ले जाया गया जहां उसने गहने छिपाने का दावा किया था। एफआईआर के मुताबिक जब वो गहने निकालने के लिए टिन हटा रहा था तो उसने वहां भागने की कोशिश की, लेकिन वो वहां पर फिसल गया। हेड कांस्टेबल कन्नन ने यह दावा किया है कि अजीत को जब वहां से ले जाया गया तो उसकी सेहत अच्छी थी। बाद में शाम को उन्हें कांस्टेबल प्रभु का फ़ोन आया, जिसने बताया कि अजीत ने फिर से भागने की कोशिश की। इस दौरान उसे दौरा पड़ा और फिर उसे अस्पताल ले गए, जहां अगले दिन सुबह डॉक्टर्स ने अजीत को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मना मदुरई सब डिवीजन से जुड़े 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी आशीष रावत ने रविवार यानी 29 जून को इस बारे में दावा किया कि निष्पक्ष जांच होगी। हालांकि अगले दिन उनका भी तबादला हो गया। उनको फिलहाल पोस्टिंग नहीं मिली है, उन्हें होल्ड पर किया है राज्य सरकार की ओर से। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीएनएस की धारा 196 यानी मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट जांच के तहत मामला दर्ज किया गया है और तिरप्पुवनम के जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर वेंकटेश प्रशांत इस केस की जांच कर रहे हैं। ये मामला मद्रास हाईकोर्ट में भी पहुंचा। एआईएडीएमके की कानूनी शाखा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और सीवी कार्तिकेयन की बेंच ने कई तीखे सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अजीत कुमार को पहले क्यों पकड़ा गया? क्या वो आतंकवादी था जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया? उनके पास कोई हथियार ना होने के बावजूद उन पर हमला क्यों किया गया? याचिका में यह भी कहा गया कि पिछले 4 सालों में राज्य में हिरासत में 24 मौतें हुई हैं। कोर्ट ने इन मौतों के बारे में डिटेल रिपोर्ट मांगी है। चूंकि सरकारी वकील ने जवाब देने में समय मांगा है, इसलिए अब मामले की सुनवाई को टाल दिया गया है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाने में मदद की है हमारे साथी अर्पित कटियार ने। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।